एक लड़की यहाँ पर खड़ी है, दूसरी यहाँ पर खड़ी है, सकती हूँ हमारे का कभी हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम सभी खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को किया करें लाइक और शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें हमेशा सपोर्ट करते रहा कर और आने वालों को खुश आमदीद जो अभी तक हैं उनको भी जनाब दिल से जी आया नो। और सो फ्रेंड्स, हुआ ये कि आप सबको पता तो है कि हमने जर्नी कितनी मोहब्बत प्यार और हकीकत और बहुत बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बनाई गई है। आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा, मीडिया वाले आए, न्यूज़पेपर्स में हमारा आया, फेसबुक पर भी मैंने बहुत सारे पोस्ट लगाए, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक्स पर भी मैंने अपनी जो है वो मेंशन की हुई है सब कुछ। तो ऑल अंडर मतलब बहुत जहां जहां मेरी वीडियोस गई, जहां जहां नेटवर्क सोशल मीडिया का गया है जनाब, जिसने मेरी वीडियोस देखी न्यूज के जरिए, न्यूज़पेपर सब जानते कि ये हमारी मेहनत है। लेकिन रिसेंटली हुआ ये कि हमारे घर पे एक एनजीओ की मतलब लड़कियां थी, वो आई, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता था वो एनजीओ वाली। वो पहले भी मतलब एरिया में 3 से 4 बार आ चुके हैं, छोटा सा इवेंट भी उन्होंने करवाया, लेकिन मैंने उनका इवेंट जो अटेंड नहीं किया था। और ना मुझे उनके नाम पता थे, ना मुझे पता कौन से एनजीओ से ताल्लुक रखती थी, ना मुझे पता कि कौन से मतलब एरिया से आ रही थी। उनका एक ग्रुप सा था, वो आया रिसेंटली देखने के लिए, जैसे सब आते हैं चढ़नी देखने के लिए। हमने भी कहा ठीक है आए वो लोग। मैंने कहा ठीक है, हमने कहने चरनी बनाई, मैंने कहा हाँ आइए चरनी देखिए। क्लिप्स बनाना स्टार्ट कर दी वीडियो वगैरह। हालांकि हमने अपने इस मेन गेट पर लगाया हुआ है कि वीडियो बनाना और सेल्फी लेना जो है वो मना है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मतलब ली। लेकिन उन्होंने कहा कि बाजी हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमें मतलब वो नहीं है वीडियो का ना, तो बस ऐसे। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। मैंने कहा चलो, हालांकि हमने सिर्फ मीडिया जो आई थी मतलब न्यूज चैनल्स वाले, उनके अलावा किसी को वीडियो बनाने नहीं दी। सिर्फ वो लोग वीडियोस बनाकर यहाँ से गए क्योंकि उन्हें न्यूज चैनल्स पर देनी थी। लेकिन इसके बावजूद, मैंने मना करने के बावजूद, तो एक जो लड़की थी उनसे मैं बातचीत कर रही थी, मुझसे पूछ कर रही थी शो मेरे लिंक्स वगैरह का, चैनल वगैरह का, तो उस बारे में टॉक वगैरह हो रही थी उनसे। तो वीडियो क्लोज करके बनाती गई काफी सारी उसने बना ली। मैंने मना भी किया उसको बड़े प्यार के साथ, कहने नहीं बाजी। फिर उसने मेरे फेस पे फोकस किया, बाजी मैंने आपकी वीडियो भी बीच में ले रही हूँ, हमने कोई आपके सिर्फ चढ़ने की नहीं लेके जा रहे। मैंने कहा अच्छा। और उस दिन हुआ ये कि हमारे गेस्ट आए हुए थे बहुत ही दूर से, तो बाजी अम्मी सब कुछ मेहमानों में बिजी थी, मैं भी बिजी थी। वो जब गेट नॉक हुआ है तो आई है, तो फिर मैं गेस्ट को छोड़कर और मतलब रूम में आई हूँ बैठक में, तो वो लोग सब कुछ देखने लगे। और आई डोंट नो यार कि वो एनजीओज वाली थी, मुझे जरा इल्म इस बात का नहीं था। इस बात का शक इस तरह हमें हुआ कि जब मैं गेस्ट के पास बैठी हुई थी तो कि अम्मी ने मुझसे ये कहा कि जाओ देखो कौन है, गर्लफ्रेंड कब से बातें करी, कौन आया है चरनी को देखने के लिए। तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने सिर्फ थोड़ा सा चेयर से यूं साइड पर होकर मैंने देखा, मैंने कहा अम्मी ये वही लड़की है जो पिछली बार जब हम जाने लगे थे बाजार, तो तब ये 5 मिनट के लिए हमारे घर आई थी खड़ी खड़ी, क्योंकि ये कोई टिकट्स वगैरह कोई प्रोग्राम वगैरह का ना सेल कर रही थी। तो मैंने कहा वो लड़की है, तो डेल्फिन से इन्होंने कहा है कि चरनी देखनी है। तो मैंने जब देखा ना, वो फोकस कर करके एक एक चीज को फोकस करके वो बना रही है। मैंने कहा अम्मी इस तरह बात, तो अम्मी ने कहा जाओ तुम मना करो उन्हें कि ये तो गलत बात है ना इस तरह। तो मैंने कहा अम्मी अभी मैं गेस्ट के पास बैठी हूँ, अच्छा नहीं लगता कि इतनी दूर से हमारे गेस्ट आए, हमारे लिए आए और मैं उठकर चली जाऊँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एहतराम है इस चीज़ का। तो ख़ास वो हमारे लिए और हमारी चरनी के लिए आए थे। तो जब मैं ना मज़ीद 10-15 मिनट गुजर चुके, तो फिर मैं उठी हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा गेट से मदद की कि मैं आ रही हूँ। तो मैं उठी और जब मेरे साथ ही आमिर भी उठा, मैंने आमिर से चलते चलते कहा, मैंने कहा आमिर इस तरह लड़की है, तो वो ना फोकस कर करके बना रही हैं और डेल्फिन से एक बातचीत करी जा रही है, लेकिन दूसरी जो वो अपना काम कर रही। तो आमिर ने मुझसे ये कह दिया कि जाओ तुम देखो। उसने भी मुझसे ये कहा। मैंने कहा नहीं, ये डेल्फिन को शायद जानती हैं। तो मैंने कहा शायद उसकी फ्रेंड है, ये पहले भी आ चुकी हैं और ये संडे स्कूल की टीचर, तो मैंने कहा इस हवाले से भी शायद आ चुकी हैं, तो ये जानती हैं। लेकिन मुझे नहीं था मालूम ये नहीं जानती। बस गड़बड़ यही हुई कि जानने या ना जानने में ही हमारी गड़बड़ हो गई। तो जब मैंने ना आमिर फिर गेस्ट के पास दोबारा जाकर बैठ के बातचीत हमने की, तो फिर मैं आई हूँ। तो जब मैं आई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, तो तब ना बिना लॉक किए गेट हमारे को बिना नॉक की एक लड़की और लड़का अंदर आया। और आते ही उसने उस लड़कियों से कहा है तुमने सही तरह से चरनी की वीडियो बनाई है ना,
हाथ का इशारा करके उसने कहा कि तुमने सही तरह से चढ़ने की वीडियो बनाई है ना। उस बात पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर इतने में अम्मी भी आ गई कि किरण भी जाकर खड़ी होगी, क्या माजरा हो रहा है। तो भाभी भी ये सुनकर बात आ गई, मैरी भी आ गई, श्रावश भी आ गई, क्योंकि हम सब गैस के पास बैठे हुए थे। तो फिर ना हम आए, तो आते ही उसने लड़के ने ये कहा, मुझे थोड़ी सी हैरत हो कि आप किसी के घर में आते हैं तो आप एंटर करने से नॉक करते हैं, पहले पूछते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम सोशल मीडिया पर हैं, छाए हुए हैं, फेसबुक न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में भी छाए हुए हैं। और आज अगर ये वीडियो चली कल को वायरल भी हो सकती है, वायरल हो सकती है, फिर पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। जैसे ही वो अंदर लड़का आया, हम बिल्कुल खामोश थे। हमने कहा इनके साथ है, डेल्फिन जानती है। लेकिन भाभी को भी ये बात बुरी लगी, अम्मी को भी ये बात बुरी लगी कि वो आया, उसने नॉक नहीं किया। और दूसरी बात आती ही उसने ये कहा, जब डेल्फिन ने कहा कि मेरे यूट्यूब पर चैनल है, आपने वो देख रहे हैं, मेरे सभी ये लिंक लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा ठीक है, आप हमने आपकी वीडियो ली है। वही बात उन्होंने दोबारा से रिपीट की जो डेल्फिन ने आपको पहले बताई है कि हमने आपकी वीडियो ली है। लेकिन डेल्फिन ने जब पूछा आप कहाँ से आई हो, तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं हमें। और जब मैंने उनका मतलब व्लॉग शूट करने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मतलब अपने ना एनजीओ का बताएं कि आपकी एनजीओ का नाम क्या, आप आए तो इस वजह से। तो उन्होंने एक लड़की यहाँ पर खड़ी थी, दूसरी यहाँ पर खड़ी थी, और ये दरम्यान में थी, एक यहाँ पर खड़ी थी। यानी कि उन्होंने घेरा डाला हुआ था इन्हें, घेरा डालकर खड़ी हुई थी। यानी कि 1 मिनट के लिए इन्हें आगे पीछे नहीं होने दे रही थी, किसी से कोई बात कर ले, कोई मशवरा करे कि आप जानती है, आपके जानने वाले हैं ये। तो उन्होंने जल्दी से ये लड़की एक बताने लगी, तो दूसरी लड़की ने, जो उनकी सीनियर थी, मुझे लगता है वो सीनियर ही थी क्योंकि वो उन्हें बाजी बाजी कह रही थी, तो फौरी तौर पर उनसे ये कह दिया उन्होंने कि नहीं ये मत बताओ। उन्होंने कहा हाँ ये नहीं बताना है, बस जिस उसने फिर दूसरी लड़की को कहा कि आप बताएं ना। मैंने कहा चले ठीक है आप बता दे। फिर मैंने दोबारा से व्लॉग स्टार्ट, मैंने कहा चले ये बताएंगी पूरा। उन्होंने बताया, उन्होंने सिर्फ जो टिकट लेकर आई थी ना किसी बारे में थाने जाने का, तो सिर्फ उसकी बात की और आए थे अंदर से। पर नहीं थे तब वो हमारे घर में पहले आए थे, और खुद उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर खड़ा किया, हमारे सामने खड़ा किया, पिक से ली और यहाँ से चले गए। लेकिन अभी भी जब इस बार हम YouTube पर काम कर रहे हैं तो वीडियो लेकर, और वो उन्होंने अपने उस पे चलाई होगी एनजीओ पर चलाई होगी, क्योंकि होता ये कि एनजीओ वाले फिर आगे जो उनके डोनर्स होते हैं ना, उन्हें पिक्स वगैरह वीडियोस वगैरह जाहिर सी बात सेंड करते हैं, जी हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने ये काम यहाँ पे किया है। तो उन्होंने अपनी दाल रोटी को चलाने के लिए ना हमारी इस मतलब बैतलहम सिटी हमारी चढ़नी का ना मतलब फायदा उठाया। और ये बात हम दोनों को बहुत बहुत ज्यादा मेरी फैमिली को और हमें बुरी लगी। लेकिन हम उनके घर नहीं गए, हमने कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, और ना ही हमारा उनसे कोई जाती लड़ाई झगड़ा है, और ना ही हम एज इलाके के तौर पर यहाँ रहने के तौर पर भी हम उनसे कोई भी हमारा कांटेक्ट नहीं है, कोई भी हम उनसे बातचीत नहीं करते। बस आते जाते उनकी अम्मी वगैरह को हम सलाम वगैरह करें। लेकिन ये बात अगर वो वीडियो में देख रही है या कोई भी देख रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत किसी और की होती है, ऊपर वाले के घर में सब मालूम होता है। बिल्कुल ठीक है, मेरी मेहनत है, मेरी सिस्टर की साथ पे मेहनत है, मेरे पूरी फैमिली की मेहनत है, जिन्होंने मेरी हेल्प की है, मेरी सिस्टर, हम दोनों मिलकर ये काम किया हमने, क्यों हम ऊपर जीसस ने हमें इतनी हिम्मत और ताकत दी है, और कितनी मेहनत से हम लोगों ने बनाई है, लगन प्यार मोहब्बत से। मैं कुछ भी नहीं लेती, मैं एक चीज तक नहीं लेती, कुछ भी नहीं। मेरा जितना भी होता है मैं कहती हूँ कि मैं ये करूँ क्योंकि मुझे इस चीज का शौक है, और ये मेरी अकीदत है। सबसे बड़ी बात ये मेरी अकीदत है, अगर मैं ये नहीं बनाऊंगी तो मैं खुद को अनकम्प्लीट महसूस करती हूँ। और फिर सबसे बिल्कुल सही बात है, इसके लिए, इस जर्नी के लिए मेरे दिल में क्या मुकाम है, क्या मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं इस तरह धोखा हमने इस जर्नी को बनाया, लेकिन हमने अपनी मेहनत को, चाहे वो मीडिया वाले आए, एनजीओ वाले आए, जैसा कि आपने देखा, लेकिन हमने इस जर्नी से ना कमाने के बारे में नहीं सोचा कि हम इस जर्नी से फायदा हमें उठाएं, हम लोग कमाएं। नहीं, सिर्फ हमारी यही था कि चलें जी हमने इतनी मेहनत की है तो हमें देखकर दूसरे लोग मोटिवेट हों, वो भी बनाए, हमारी कम्युनिटी के हो गए, दूसरों के, ताकि दूसरी कम्युनिटीज को भी पता चले कि नहीं जी हमारे इसमें भी बहुत हम लोग मेहनत करते हैं अपनी क्रिसमस में। इस तरह के हम लोग अपने घर में चढ़नियाँ सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, बहुत जोश और जज्बा होता है। हम ये मोटिवेट करना चाहते थे, लेकिन इस जर्नी से हमने कभी पैसे कमाने का कभी नहीं सोचते। और काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पे पिक वगैरह देखें या वीडियो देखें हमारी चढ़नी की, तो प्लीज आप सबको पता है कि हमारी मेहनतें हमने की है, तो और किसी पे यकीन ना किया जाए और हमारी मेहनत को सराहा जाए, बस यही चाहते हैं। और उनसे रिक्वेस्ट है जो एनजीओ वाले इस तरह से कर रहे हैं या फिर कहीं और से वीडियोस वगैरह ले कर
अगर ले लेते हैं, अगर करेंगे तो उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज आप दूसरे की मेहनत का फायदा ना उठाएं। अगर आप में इतना ही जोश और जज्बा है ना करने का, अगर इतना ही आपको अपनी दाल रोटी चलाने का है और कमाने की है, तो मेहरबानी करके आप खुद से मेहनत करें, खुद से बनाएं और खुद से अपना दिमाग चलाएं और ऐसी चीजें क्रिएट करें, ऐसी जर्नी डेकोरेट करें आप भी, और फिर कमाएं। और फिर आपको पता चलेगा कि मेहनत से कमाने का क्या एक मतलब खुशी होती है, फिर बात बनती है। अगर आप किसी की मेहनत से कमा रहे हैं ना तो वो फायदा नहीं आपको होता। वो हमने नहीं देखा, चले हम नहीं देख रहे आपको, लेकिन ऊपर बैठी वो रब की जो जात है ना, वो तो आपको देख रही है ना। आपको उसका वो आपको इस बात का सिला देगी कि आपने किसी के साथ धोखा किया है और क्या किया है। तो इसलिए प्लीज आप किसी के साथ धोखाधड़ी ऐसे करने से बेहतर है कि खुद से मेहनत करके खुद के बलबूते पर सब कुछ करें, ना कि दूसरे की मेहनत के बलबूते पे करें। वो कहते हैं ना जी, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलानी, तो ये वाला काम ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, काइंडली प्लीज 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 अपनी कंधे पर बंदूक अपनी रखकर चलाएं, ना कि हमारे कंधों का सहारा लें। आपको तो आप खुद करें, बिल्कुल खुद करें। ये काम कहीं से सीखा नहीं है, हम दोनों ने अपनी समझ से और सोच से बैठकर हमने जाहिर सी बात है करके अपने घर वालों से करके ये हमारे आइडिया है, हम ये करना चाहते हैं तो हम ये बना रहे। हमने भी कहीं से सीखा नहीं है। अगर आपको इतना शौक है, लगन है अपने दाल रोटी चलाने का, मैं तो साफ साफ सीधा बात कहूंगी, आपने अपनी दाल रोटी चलाई, कब तक आप खाएंगे? मेरी डोर जो है ना, मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दी है, अल्लाह मियां ही उन्हें पहचानेगा जी, जिन्होंने इस तरह मेरे साथ और मेरी चरनी के साथ ये किया है। जब वो जा चुके थे, मैंने पूछा डेल्फिन से, मैंने कहा ये पिछली बार भी आई थी, इस बार तो बहुत वो करके गई है। जब वो लड़का अंदर आया तो आते ही उसने ऐसा कहा ना, तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा शायद डेल्फिन को ये जानते हैं, क्योंकि ये संडे स्कूल में रह चुकी हैं और शर्ट के हवाले से मैंने कहा शायद ये जानती हूँ इस भाई को भी। लेकिन जैसे उन्होंने कहा ना कि एक एक चीज़ आपने फोकस करके बनाई है, तो पहले तो मैं उससे कहना कि भाई आप ऐसा करें, 3-4 आदमी लेकर आए, आप इस मुकद्दस बैतल हम चढ़ने को उठाकर ले जाए, जहाँ आपने रखनी है आप रख लें। मैं अल्लाह मियाँ मुझे और हिम्मत देगा तो मैं नेक्स्ट अगले साल ज़रूर ऐसी चटनी फिर से दोबारा बना लूँगी। तो मैंने जब वो चले गए ना, तो हम अपने गेस्ट हमके पास दोबारा जाकर बैठे, हमने कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं। हमारे गेस्ट ने पूछा भी क्या हुआ भाई, हमने उनसे कहा कि ऐसे लड़कियाँ थी वो आई थी। तो मैंने कहा ठीक है। गेस्ट भी हमारे चले गए जी, गेस्ट चले गए। जब हम रात को जी हम बैठे ना खाना खाकर, तो खाना खाकर बैठे, फिर मैंने डेल्फिन से पूछा, मैंने कहा डेल्फिन ये वही लड़की है? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये कहाँ से थी? तो उसने एकदम से मुझे कहा नहीं जानती ये कौन, कि मैं नहीं जानती। अरे मेरा तो दिमाग घूम गया, क्या मतलब कि तुम नहीं जानती, ये क्या है? उन्होंने अपने एनजीओ का नाम भी नहीं बताया और वो क्या काम कर रही है ये भी नहीं उन्होंने हमें बताया। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके बारे में, इनका नाम तक नहीं मालूम, मुझे इनका कांटेक्ट नहीं मालूम। प्लीज ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, किसी के घर इस तरह घुसे मत आकर और इस तरह उनके काम में आप अपनी दखल मत दीजिए, अपनी दाल रोटी मत चलाइए, ठीक है? अगर आप में इतनी है ना, तो आप इतना सोशल मीडिया पर वो कह रही हैं कि हम ये करें, हम वो करें, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे आप सिर्फ धोखाधड़ी कर रहे हो, जो आपने हमारे साथ की है, ठीक है? आपने हमारी इस मुकद्दस बैतल हमका जी आपने फायदा उठाया। आपने कोई एक नॉर्मल सी वीडियो नहीं बनाई, आपने ये देखे कि यहाँ पर क्या लिखा होगा, ये यहाँ पर क्या लिखा होगा, आपने कौन सी वीडियो आपने ली है? आपने झूठ बोलकर ये मुकद्दस वीडियो बनाई है, ठीक है? और आपको शर्म आनी चाहिए। आप निहायती बदतमीज लड़की हैं। हम भी लड़के, लेकिन हमें मालूम है अपनी इज्जत का, अपने घर वालों की इज्जत का और अपने आस पड़ोस के जो जहाँ हम रहते हैं उनकी इज्जत का भी हमें मालूम है कि जहाँ इंसान रहता है वहां पर अपनी एक इज्जत बनाकर 4 लोगों में रहता है, ठीक है? लेकिन आप आई हैं 4 लोगों में, आपने इस तरह की हरकत की और आप चली गई हैं। चले आप जिंदगी में दोबारा तो आएंगी ना, तो फिर आपको पूछेंगे कि आप कौन सी एनजीओ चला रही हैं, आपके जो डायरेक्टर हैं जो भी हैं कौन है जिन्होंने आपको इतनी घटिया लड़कियों को लिया है। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, डेल्फिन उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो भी अपलोड है और मैं उनके चेहरे भी दिखा दूंगी। अगर अच्छा होगा वो खुद आकर सॉरी करे और पूरी हमें इन्फॉर्मेशन दे, वो कहाँ से आई थी, कौन थी, क्यों आई थी, और क्योंकि वो पूरी प्लानिंग से आई थी। आते ही उन्होंने ये बात की है कि आपने चटनी बनाई है, ठीक है आपने बनाई है, हमने डेल्फिन के यूट्यूब चैनल पर भी हमने कहा है, सोशल मीडिया पर भी हमने कहा है कि आप आए, किसी भी आप मजहब से ताल्लुक रखते हैं आप आए, विजिट करें, देखे, बैठे, हमारे साथ चाय पिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फोकस कर करके एक एक चीज को आपने उन्हें बातों में लगा दिया, दूसरा फोकस कर करके वीडियो बना रही है, कोई बात तो नहीं। हमने बाहर गेट पर लिखा भी हुआ है इस पर कि वीडियो और सेल्फी बनाना नॉट अलाउड है। तो इसके बावजूद भी ये हरकत आप कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब आप कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। और फिर बाहर से बंदा है उसने भी ये कह दिया, तो फिर आप खुद सोचें ये बात गौर खरोश वाली है या नहीं है, इसमें डाउट है या नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ वो आई है। अगर कोई हिम्मत है तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आए और मुझसे फेस टू फेस बात करें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और अपने घर वाले और अपने बहन भाइयों से डरती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती।
तो बस ये आज का हमारा मैसेज था। उम्मीद है अगर वो हमारी ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। और वो जो लड़कियां थी उनकी वीडियोस है, अगर वो आकर सॉरी करती हैं हमें बता देंगी साथ कुछ, और वीडियो हाँ डिलीट कर देंगी ना, तो फिर तो मैं उनकी वीडियोस अपने इस पे अपलोड नहीं करूंगी। अगर वो नहीं मतलब वीडियो वगैरह डिलीट करेंगी ना, क्योंकि हैं कुछ 1-2 दिन पहले में वो आए, इस बात का हमें सबूत हाँ है जी। कि उन्होंने क्या किया इस वीडियो के साथ, इतनी वो हाँ बनाकर जी। गई हैं। और ये वीडियो तो मैं 20-25 अपलोड मिनट कर की तो क्या दूंगी, है? लेकिन उनकी जो वीडियो ना वो मेरे पास सेफ है। अगर वो नहीं करेंगी ना इस चीज को एक्सेप्ट, तो अगर जी उन्होंने नहीं यूज किया ये वो, अगर फिर मैं उनकी वीडियो जो वो भी अपलोड करूंगी, फिर आप खुद उन लड़कियों के बेचारे देख लीजिएगा कि जिन्होंने ये हरकत की है। तो बराए मेहरबानी बस हमारा ये छोटा सा मैसेज था, अगर वो देख रही है तो उन्हें इस बात के लिए ख्याल आना चाहिए और खुद से आकर हमें सॉरी कर दें। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो हमारी जिनके लिए हमने ये मैसेज रिकॉर्ड किया आज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, अगर वो उनके तक पहुंच जाए तो बस जी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपनों के साथ रहिए जी, बाय बाय।